अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेरिएशन का चैप्टर हमारा स्टार्ट है। इससे पहले हमने वेरिएशन के दो टॉपिक है, एक प्रोपोर्शन और एक वेरिएशन। हमने इससे पहले प्रोपोर्शन पढ़ा, प्रोपोर्शन के बहुत सारे सवाल किए, वर्ड प्रॉब्लम भी किए। आज हम करेंगे वेरिएशन। इसके भी बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं और फिर इसके वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वेरिएशन दरअसल कहते हैं प्रोपोर्शन, तो पहले इससे पहले था प्रोपोर्शन, मैं इसकी थोड़ी सी रिवीजन करा दूं। प्रोपोर्शन किसी भी दो वैल्यू का आपस में कंपैरिजन करना कि इसकी वैल्यू कितनी क्वांटिटी ज़्यादा है इसके क्वांटिटी से, तो दोनों वैल्यू को कंपैरिजन करना, इसके कहते हैं प्रोपोर्शन। वे और इसे रेशो से भी निकाल सकते। अब हमारे पास सवाल बनता है कि व्हाट इज़ वेरिएशन। वेरिएशन किसी एक क्वांटिटी में चेंज आने से दूसरे क्वांटिटी में कितना चेंज आता है उसे हम कहते हैं वेरिएशन। दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, किसी भी एक क्वांटिटी में जितना चेंज आएगा उसके बिहाफ पर ड्यू टू चेंज ऑफ अदर क्वांटिटी, इसके क्वांटिटी से चेंज होने से दूसरे क्वांटिटी में जब चेंज आएगा तो उसे हम कहेंगे वेरिएशन। इसकी मैं मिसाल आपको दे दूं कि अगर आप किसी मार्केट जाते हैं और कोई चीज़ ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पर आप मार्कर लेने जा रहे हैं, आपने 10 रुपीज़ का एक मार्कर ख़रीदा, तो 10 रुपीज़ का हम कंपैरिजन करेंगे 1 मार्कर के साथ। अब आपने जब रुपीज़ बढ़ाने की कोशिश की, आपने जब अमाउंट बढ़ाने की कोशिश की, आपने 30 रुपीज़ दिए तो आपको 3 मार्कर आ गए। तो क्वांटिटी और पैसों का क्या आपस में रिलेशन हो गया कि आप जितनी अमाउंट बढ़ा रहे हैं उतनी अपनी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, आप जितने पैसे बढ़ा रहे हैं आपकी क्वांटिटी क्या हो रही है, तादाद बढ़ रही है। तो एक चीज़ से बढ़ने से दूसरे चीज़ में क्या चेंजिंग हो रही है, इसे हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन को हम यूज़ करते हैं, ये दरअसल एक बेसिक चीज़ है कि y को आप जितना प्रोपोर्शन करेंगे उतना आपके पास चेंजिंग आएगी। इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और एक होता है y डायरेक्टली 1/x, ये हमारे पास हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इन्वर्स असल में डायरेक्टली के अपोजिट है। अगर डायरेक्टली का मतलब एक चीज़ में बढ़ने की वजह से दूसरी चीज़ में क्या बढ़ रही है, ये डायरेक्टली। एक चीज़ के बढ़ने की वजह से दूसरी चीज़ में क्या कमी हो रही है, वो इन्वर्सली। आप अगर एक चीज़ को बढ़ा रहे दूसरा भी बढ़ रहे तो वो डायरेक्टली। एक चीज़ को अगर आप बढ़ा रहे और दूसरा उसके रेशो पे कम हो रहा है तो ये इन्वर्सली। अब इस प्रोपोर्शन को ख़त्म करने के लिए, क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हम इक्वल लगाते हैं। जैसे फिजिक्स में वॉइस ला, चार्ल्स ला, जिसमें हम v इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p करते हैं, और जब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इज इक्वल टू k आता है विच इज़ कांस्टेंट। तो इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म होके k इज इक्वल टू x आता है। ये वो k है कांस्टेंट जो हमें इन सब की रेशो बताएगी, प्रोपोर्शन बताएगा कि इसके डिवाइड होने से इन दोनों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूँ, k की वैल्यू, तो ये बन जाएगा y/x, कि y के चेंज होने से इसका क्या बनेगा, रेशो कितना आएगा। तो ये एक इसका रिलेशन है, y इज इक्वल टू k/x। अब हम अगर इसके कुछ सवाल सॉल्व कर ले कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है। सबसे पहले तो ये देख ले, इसको बिल्कुल ध्यान से रख रहे कि y डायरेक्टली टू x और y इनवर्सली टू x। जब एक चीज़ को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ाएगा तो हम x लगाएंगे, और जब एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरा चीज़ कम होगा तो हम उसे इनवर्सली लगाएंगे। क्वेश्चन में हमें पहले से दिया होगा कि इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इफ़ y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैंने ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। पेपर में इसके बहुत सारे सवाल आते हैं, MCQs में बहुत सारे आते हैं और क्वेश्चन में भी। जैसे आपके पास यहाँ पे आप कह रहे कि इफ y वेरी कर रहा है, ये देखो ये वेरीज का वर्ड वही वेरिएशन से निकला कि अगर y वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज x। डायरेक्टली का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन लगाएंगे, ये याद रखो। इसका मतलब ये डायरेक्टली टू x एंड y इज इक्वल टू 10 when x इज इक्वल टू 3। फाइंड, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। फाइंड, पहला सवाल, y इन टर्म
ऑफ एक्स। सवाल में आपको क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास y है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, और फिर आपको दो कंडीशन और लगाए कि अगर y की वैल्यू 10 है जब x की वैल्यू 3 है, इसका आपस में प्रोपोर्शन बताओ और फाइंड करो। सबसे पहले इसके तीन पार्ट है, मैं नंबर वन बता रहा हूँ आपको कि y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x, पहले का आंसर क्या होगा हमारे पास, y इन टर्म ऑफ x। सबसे पहले तो ये है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इन टर्म ऑफ x। डायरेक्टली क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे वेर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो y इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ x। अब जब मैं y डायरेक्टली को ख़त्म करूँगा तो मैं लाजमी सी बात है कॉन्स्टेंट ऑफ k लगाऊंगा। यही तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू बताएगी कि इन दोनों का आपस में रेशो क्या आएगा। तो y इज इक्वल टू के एक्स। अब देखो अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू हटा दूँ और यहाँ लगा दूँ y, और ये k यहाँ पर मल्टीप्लाई में था x सॉरी, तो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई y इज इक्वल टू y ओवर x, जो इस पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं। y की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू अब मैं निकालूंगा, तो y की वैल्यू मैं फिर क्या पुट करूंगा जो मुझे गिवन है, y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3। पहले का आंसर आ गया, ये इस पहले पार्ट का आंसर था कि y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x का रेशो क्या आएगा। अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरे में आपसे कह रहे हैं y when x is equal to 6, फाइंड y when x is equal to 6। वही कंडीशन लगाऊंगा कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब मुझे कह रहे कि y की वैल्यू निकालो कि जब x कितना है 6, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आएगी। कंडीशन पहले वाला जो हमने निकाला वो क्या था कि k इज इक्वल टू 10 ओवर 3। ये हमारे पास जब कांस्टेंट आएगा पहले वाला पार्ट जो y इन टर्म ऑफ x था, उस k की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो k की जगह क्या आ जाएगा 10 ओवर 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 10 और 2 बाकी रह गया, तो 10 2 जा 20। दूसरे का आंसर आ गया, दूसरे पार्ट का y when x इज इक्वल टू 6। तीसरे में आपसे क्या कह रहे हैं, तीसरे में आपसे ये बोल रहे हैं कि आप x निकालो जबकि y कितना होगा, y इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू निकालो जब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो वही कंडीशन लगाऊंगा कि y इज इक्वल टू के एक्स। अब मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x अपनी जगह, ये y के मल्टीप्लाई में था, नीचे y के नीचे क्या करेगा डिवाइड। अब मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पर कि x की वैल्यू निकालो जब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। यहाँ पर मैं y की वैल्यू 15 कैसे लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 15, y की वैल्यू क्या है 15, नीचे मेरे पास क्या है k की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है 10 ओवर 3। इस रूल के मुताबिक मैं क्या करूँगा कि जब आपके पास 3 डिवाइड आ जाएंगे 3 रेशो में, तो आप इसको जब उलट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई से किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो इसको अब मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 15 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे क्या है 10। 15 3 जार 45 और नीचे क्या है 10। 5 के टेबल से कट रहा है, 5 2 जार 10 और 5 9 जार 45। तो इन दोनों का रेशो क्या आएगा 9:2। इस तरह आपने इसके 3 टर्म निकाल दिए। अब एक और सवाल कर लेते हैं जिसमें से वर्ड प्रॉब्लम होगा कि y की वैल्यू कितना रखे कि x आ जाए, x की वैल्यू कितना रखे कि y आ जाए। इस सवालों में हम क्या कर रहे हैं ये तो पहले समझना ज़रूरी है कि हम जब x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y में चेंजेस हो रही है, और जब y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x में चेंजेस हो रही है। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम इनवर्सली के करेंगे। अब इसमें कह रहे हैं कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दूसरा सवाल है
कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड v इज इक्वल टू 15 व्हेन, फिर कंडीशन लगा रहे हैं, t इज इक्वल टू 24, फाइंड, आप फाइंड करें नंबर 1 द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड, द इक्वेशन कनेक्ट कर रहा है v और t के साथ, v एंड t। कह रहे आपके पास कि आप सबसे पहले वो इक्वेशन निकालें जिसमें v कनेक्ट कर रहा है t से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा सबसे पहले पार्ट को। पहले पार्ट करने से पहले मैं इसकी कनेक्शन बताऊँगा। y आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सामने जब डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी t x y, तो इसका मतलब ये है कि ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करूँगा तो मैं इक्वल टू कांस्टेंट और t लगाऊंगा। आप मुझे इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर v की वैल्यू 15 है और t की वैल्यू 24 है, k मल्टीप्लाई t की वैल्यू 24 है, तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन का कनेक्शन बताओ। कनेक्शन कैसे बताऊंगा, जब मैं k यहाँ पर रह जाएगा तो 15/24, ये इसका है कनेक्शन जो कि 15/24। अच्छा, अगर इसको आप मज़ीद कैंसिल आउट कर सकते हैं कि सर ये तो कैंसिल हो रहा है, 3 5 द 15 और 3 8 द 24, तो k की वैल्यू हमारे पास फाइनल क्या आ गई, k इज इक्वल टू 3/8। इस कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ t, इसके जो कनेक्शन है हमारे पास दो वैल्यूज़ का 15 और 24 का, वो है 3/8। क्योंकि अगर आप 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये रेशो आ जाएगा। अब इस k को मैं साइड पर लिख देता हूँ ताकि भूल ना जाए हमसे। k की वैल्यू क्या है, ये 3/8, और इसको देखते हुए हम बाकी इसके दो पार्ट करेंगे। पहले पार्ट सोल्व हो गया कि y इक्वेशन कनेक्शन, कि y इक्वेशन की जो कनेक्शन है वो क्या है, तो k का आंसर आ गया ये। अब इसमें दूसरा पार्ट आपसे कह रहे हैं कि v मालूम करो जब आपके पास t 30 हो जाए, तो v इज इक्वल टू k t। कह रहे कि आप 30 की जगह क्या रखो, t की जगह सॉरी क्या रखो 30, और k की वैल्यू और v की वैल्यू मालूम करो। तो फिर यहाँ पे k की वैल्यू नहीं आ रही, तो k की वैल्यू वही आएगी जो हमने पहले निकाली है। v इज इक्वल टू k की जगह मैं लिखता हूँ 3/8 और मल्टीप्लाई में क्या है 30। आप अगर ये एक टेबल से कट रहा है तो आप इसको काटें। जैसे अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूँ, 2 4 = 8 और 2 15 = 30, तो ऊपर क्या बच जाएगा 3 और 15 और 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा 3 15 = 45 और नीचे क्या बच जाएगा 4। ये इसकी v की वैल्यू आ गई। अच्छा, तीसरा पार्ट मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है। कह रहे कि t की वैल्यू मालूम कर लो व्हेन v इज इक्वल टू 10। t की वैल्यू मालूम कर लो, इस जगह पे आप लोग लिख लो 10 और t की वैल्यू मालूम कर लो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे कि t की वैल्यू क्या आएगी जब हम v इक्वल टू 10 रखेंगे। तो इसके बाद हम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।